Hello students, how are you? In the previous lecture we learned about the democracy, socialistic and secularism. Today we will learn about the basic features of the constitution. Students, as you all know, our constitution was prepared on the date 26th November 1949. Okay, but it came into force on 26th January 1950. Okay, this is considered, our constitution is considered as the largest, extensive and detailed written document. But why? Why it is considered as the largest, extensive and detailed written document? So the reasons are given below. Let's see about the features. First is written document. This is the very first feature of our constitution, that except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in written form. Considering the social, geographical, diversified circumstances and prehistorical nations, the Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written form. रिटर्न डॉक्यूमेंट अभी इंडिया दूसरे जैसे कि इज़राइल और ब्रिटेन है, तो एक्सेप्ट इज़राइल एंड ब्रिटेन और इज़राइल के अलावा दूसरे कंट्रीज़ और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में है, सिर्फ ब्रिटेन और इज़राइल में नहीं है. ठीक है, तो उसके अंदर जो रिटर्न फॉर्म में है तो उसके अंदर क्या कंसिडर किया गया है, तो सोशल, जोग्राफिकल, डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस एंड द प्री हिस्टोरिकल nations, the Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written form. ठीक है, जो drafted constitution है वो written form में है. The second feature is size of the constitution. साइज का मतलब ये नहीं है कि बड़ा साइज, लार्ज साइज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, नॉट जस्ट लाइक दैट, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस. उसके अंदर 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस भी है. द कॉन्स्टिट्यूशन comprises provisions for state administration and states interrelationship. Now listen to me carefully. पहले 8 अपेंडिसेस थे, अभी वो 12 हो गए हैं. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी प्रोविजंस है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, प्रोविजंस रखा गया है. दैट मीन्स हाउ वी हैव टू कीप द रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया. देन नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज. नेक्स्ट जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, minorities, scheduled caste and deprived groups. Now I want to tell you that we have some fundamental rights and fundamental duties, but it is given in detail in the constitution. हमें कौन से rights दिए हैं, कौन से हमारी duties है, सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है. नेक्स्ट द पॉलिटिकल पॉलिसी. जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन द प्रिंसिपल्स फॉर द जुडिशरी. जो हमारी जुडिशरी है, अदालत, जजेस, ठीक है, उनके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन इलेक्शन कमीशन मीन्स इलेक्शन कमीशन, कमिटी मेंबर्स, okay, the declaration, how to declare the results, okay, then the way of the election, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो चलती है उसके लिए भी कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स है. सारी बातें, सारे प्रिंसिपल्स, उनके लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन द माइनॉरिटीज़ एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स. माइनॉरिटीज़ मीन्स अगर रिलीजन वाइज लिए जाए तो इन इंडिया Christian, Parsis, Muslims, they are included in the minorities, and others are scheduled caste and deprived groups. Deprived groups means scheduled tribes, okay, means tribal families जो आती है वो. Then the OBC, other backward classes, the principles for all these are included in the constitution. Therefore the constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to the other constitution. Now this is the question of your examination, that
why the Constitution of India is considered as the largest, extensive and detailed written document compared to the other constitution. This is the question and you have to write down whole the paragraph as answer. First of all, you have to write down it is divided into 22 sections comprising 395 articles and 12 appendices. Then the constitution comprises provisions for state administration and states interrelationship, then fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste and deprived groups. That's why this is known as the largest, extensive and detailed written document compared to other constitutions. Okay. Now the third feature is single citizenship. In America there is the dual citizenship. Okay, dual citizenship मतलब क्या? तो एक ही देश में एक ही आदमी को दो तरह की नागरिकता प्राप्त होना. Means if I live in America, then I have the citizenship of the USA, means United States of America, means the country's citizenship, and the second स्टेट सिटीजनशिप मतलब मैं जिस कंट्री में रहती हूँ मुझे उसकी भी सिटीजनशिप मिले और दूसरा मैं जिस स्टेट में रहती हूँ मुझे उसकी भी सिटीजनशिप मिले. बट इन इंडिया देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, स्टेट सिटीजनशिप अलग से नहीं मिलती. मीन्स मैं इंडिया में हूँ, देन आई हैव द वोटिंग कार्ड ऑफ द इंडिया, आई हैव आधार कार्ड ऑफ इंडिया, आई हैव पैन कार्ड ऑफ इंडिया. ओके, मुझे जो सिटीजनशिप मिली है वो इंडिया की मिली है, बट नॉट फॉर द गुजरात. मैं गुजरात में रहती हूँ तो मुझे गुजरात की सिटीजनशिप मिले, ऐसी अलग कोई सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है. अभी आपको एक बात याद दिला दूँ, टिल 2019 मतलब लास्ट ईयर तक इंडिया में जम्मू कश्मीर के पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी. मतलब द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैड two types of citizenship, that is one for India and second for Jammu and Kashmir. But in last year नरेंद्र मोदी कैंसल दिस ड्यूअल सिटीजनशिप. ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप का जो लॉ था वो निकाल दिया जम्मू एंड कश्मीर से. सो नाउ द जम्मू एंड कश्मीर, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज़ फॉर इंडिया. मीन्स लास्ट ईयर तक अभी भी टेक्स्ट बुक में ये स्टेटमेंट है बराबर, लेकिन लास्ट ईयर जो सिटीजनशिप निकल गई, जो जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप निकाल दी गई है, तब से लेके अभी इंडिया में एवरी स्टेट है, एवरी पीपल ऑफ एवरी स्टेट हैज़ ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज़ ओनली फॉर इंडिया. मतलब कि इंडिया में अभी सबके पास सिर्फ वन सिटीजनशिप है. बट इन इंडिया देयर इज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ द कंट्री. ठीक है, मतलब इंडिया के पास अभी सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप बची है. जम्मू एंड कश्मीर के पास जो अलग थी वो निकल गई है. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, अलग अलग स्टेट बन के एक इंडिया बना है. ओके, देयर इज़ नाउ वेयर एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन ऑफ स्टेट इज़ द सेंटेंस यूज्ड फॉर इंडिया. ठीक है, अभी इंडिया के लिए यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट्स का एक ही यूनियन मतलब इंडिया, ऐसा नाम मतलब ऐसा सेंटेंस यूज होता है. बाय द यूज ऑफ वर्ड यूनियन अ परमानेंट एंड irreversible relationship between union and its component state is indicated. India is a union of states and no state has right to seek it. ठीक है, इंडिया अलग अलग स्टेट्स का बना हुआ एक राष्ट्र है. ओके, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ द यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. और दूसरी बात कि कोई भी स्टेट अभी अलग कंट्री की मांग नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल गुजरात भी इंडिया के अंदर का एक स्टेट ही है. ठीक है, वो अपने आप को इंडिया से अलग नहीं बता सकता. ओके, thus India is union of states yet it has some elements of federal government.
अभी इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स का एक बना हुआ राष्ट्र है, तो उसके पास थोड़े फेडरल गवर्नमेंट के एलिमेंट्स भी है। इन इंडियन फेडरेशन देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। इंडिया के फेडरेशन में 2 टाइप्स के गवर्नमेंट, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पहला है द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स जो दिल्ली से चलता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हेड है हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड द सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे स्टेट के लिए चलता है, फॉर एग्जांपल गुजरात, तो उसके हेड है हमारे सीएम जैसे कि विजय भाई रूपाणी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली मार्क्ड एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जो गवर्नमेंट्स के अलग अलग टाइप्स के जो काम है, फंक्शंस है, उसके लिए भी बताया है, उसके लिए भी क्लियर कट उन्होंने प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस बताए हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the powers of the central and the state government into different list of subject। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिस्ट दी हुई है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। जो उनके पास जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने, उसके बारे में भी बताया गया है। फॉर एग्जांपल एक बार में अगर आपको बता दूँ तो जो अल्कोहल है, तो गुजरात में अल्कोहल के ऊपर बैन है। दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, बट महाराष्ट्र में उसके ऊपर बैन नहीं है। दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब स्टेट के पास अपने स्टेट के रिगार्डिंग कुछ पावर्स दिए गए हैं, डिसीजंस लेने के लिए कुछ पावर्स दिए गए हैं। बट इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स समथिंग, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन किसने डिक्लेयर किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था तो पूरे इंडिया में एक साथ लॉकडाउन हो गया था। सारे रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए एक साथ पूरे इंडिया में बताए गए थे कि क्या है क्या नहीं। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का पावर था। और अभी लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन खुलने के बाद महाराष्ट्र ने अगेन केसेस बढ़ने के वजह से, बिकॉज ऑफ द मैनी केसेस ऑफ द कोरोना वायरस, ओके, कोरोना पेशेंट्स के ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह से सिर्फ महाराष्ट्र में उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया वापस से, ठीक है। बट हमारे गुजरात में नहीं हुआ, दूसरी जगह पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द डिसीजन, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि अभी लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं किया। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे हैव टू डिक्लेयर द लॉकडाउन इन महाराष्ट्र, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। दीज आर द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नाउ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे दी गई है। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इज देयर, okay। We will see about this list in next lecture. Thank you.